वसंत नवरात्रि उत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज नवरात्रि का पहला दिन, नववर्ष की शुरुआत, साथ ही साथ ऊर्जाओं का प्रभाव ब्रह्मांड में बढ़ा हुआ। ऐसे समय पर हम नवरात्रि की साधना करते हैं। नवरात्रि की साधना सहज और सरल ढंग से करेंगे। उसके लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है और सहज होते हुए शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी पूजा और उपासना की जाती है। 9 रूप अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग एनर्जी और चेतना से परमात्मा तक ले जाने की यात्रा। चेतना निम्न स्तर से ऊपर की ओर उठकर उस परम परमात्मा से एकाकार होती है। इन 9 दिनों में हम उस परमात्मा की कृपा पाते हैं। भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा इन 9 रूपों में समाहित है। एक एक रूप चेतना को आगे की ओर ले जाता है, आगे की ओर बढ़ाता है और अंत में यात्रा पूर्ण कर देता है। तो नवरात्रि की उपासना जो परमात्मा को पाने के लिए साधक कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये रूप हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। हर रूप उससे संबंधित इच्छाएं। तो भौतिकता जगत में हुए ऊर्जाएं हमें हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने का रास्ता बनाती हैं। इसलिए हम या तो भौतिकता चाहते हैं या आध्यात्मिकता, दोनों ही तरह से नवरात्रि उपासना महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से नियम और विधि की चर्चा की जाती है, लेकिन हमारी साधना में कोई विशेष विधि या कोई खास नियम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी किसी भी साधना में कोई खास नियम नहीं होते हैं और ना ही कोई बंधन होता है और ना ही कोई समय होता है। लेकिन जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि रखते हुए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इन 9 दिन 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा, महामाया, जगत जननी, शक्ति, प्रकृति, अनेक रूप एक ही शक्ति के माने गए हैं और वो महामाया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चाहे आप किसी भी मनोकामना को लेकर साधना करें, अगर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप साधना करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है और इन दिनों में जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो जब नवरात्रि की बात होती है तो हम व्रत की भी बात करते हैं। आज पहला दिन और पहले दिन से बहुत से साधक व्रत रखेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से व्रत रखे जाते हैं। तो ये व्रत कैसे रखें जिससे हमें शारीरिक लाभ भी मिल जाए और मानसिक और आत्मिक लाभ के लिए भी शरीर की शुद्धता जरूरी है, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है, शुद्ध है, तो आप साधना भी सहजता से कर पाते हैं और शरीर ही बीमार हो तो साधना नहीं हो पाती। तो हमारे संत महात्माओं ने नवरात्रि में 9 व्रतों का महत्व बताया और व्रत रखने से हमें कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड से सहयोग करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन आज जिस तरह से व्रत करे जाते हैं, उपवास के नाम पर कुट्टू, आटा, आलू के पकौड़े इत्यादि वरिष्ठ भोजन किया जाता है, वो सेहत को खराब कर देते हैं, शरीर को खराब करते हैं। तो हमें व्रत का विशेष ध्यान रखना है। जो पुराने साधक हैं वो तो सब जानते ही हैं, जो 1-2 नए साधक जुड़े हैं उनके लिए भी ये बताना जरूरी है, इसलिए बातें हर बार रिपीट भी होती हैं। तो उपवास अर्थात ऊपर, ऊपर, समीप, वास, निवास,
हमारी चेतना आत्म तत्व उस परमात्मा में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो, ये उपवास है। अर्थात जीवन में इन 9 दिनों में हम अपनी चेतना को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगाकर रखें। बाहर के भौतिकता के विचार, काम के विचार और बाकी जीवन के विचार इन 9 दिनों में नहीं करने हैं। हम खाना छोड़ दें और कहें कि उपवास है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग भूखे पेट मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता, लेकिन उनको उसका कोई लाभ भी नहीं होता सिवाय नुकसान के। बड़े बड़े लंबे व्रत लोग करते हैं, 40 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो परमात्मा शायद मिल जाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। व्रत अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, ये करने का ढंग थोड़ा सा बदल देना है, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना शुद्ध हो जाए। अगर आप कर सकते हैं तो केवल गर्म पानी पर उपवास करें। ये 9 दिन अगर शरीर में काफी बीमारियां हैं, काफी टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, तो आप पूरे दिन हल्का गुनगुना पानी पिएं और उसमें थोड़ा सा बर्फ का नमक डाल सकते हैं। अदरक को उबालकर और पुदीने को उबालकर उस पानी को रख लें और पूरे दिन गुनगुना गुनगुना पानी पीते रहें। तो इससे आपके शरीर के सभी टॉक्सिन निकल जाएंगे और कोई भी बीमारी क्यों ना हो, 9 दिनों में काफी लाभ होगा। और जो नई बीमारी होंगी, छोटी मोटी बीमारियां होंगी, जैसे बीपी, तो बीपी में काफी लाभ होगा, डायबिटीज में लाभ होगा, साथ ही साथ पाचन संस्थान संबंधी कोई भी रोग हो, रक्त संबंधी कोई भी रोग हो, ऐसी बीमारी में काफी लाभ होंगे। तो गर्म पानी और वो भी पुदीना और अदरक, हल्का सा बर्फ का नमक, पानी उबालना है और जब थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तो उसमें नींबू निचोड़ना है आधा और उसको पीना है। दिन में जब भी आपको भूख लगे, प्यास लगे, आपको उस पानी को पीना है लगातार 8 दिन तक, 9 दिन तक। अगर पेट की बीमारियां ज्यादा हैं तो सुबह को कुंजल भी कर सकते हैं। डेली 5-7 गिलास पानी पीकर, इसी पानी को पीकर उल्टी कर दें। और अगर बीमारियां और भी ज्यादा हैं, टॉक्सिन और भी ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, जैसे गठिया की बीमारी, आर्थराइटिस हो जाता है, शरीर के जोड़ जाम हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में कुंजल के साथ एनीमा भी करना चाहिए, सादा पानी का एनीमा, जैसे सभी टॉक्सिन निकल जाए। तो सामान्यतः ये तो ज्यादा बीमार लोगों के लिए उपाय हो गया कि वो इन नवरात्रि में अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति फलाहार पर व्रत कर सकता है। पूरे दिन 3 बार फल खा सकते हैं या फिर सलाद खा सकते हैं। खीरा, ककड़ी, चुकंदर आदि सलाद में ले सकते हैं। कोई भी तामसी भोजन जैसे प्याज सलाद में नहीं लेना है। तो जो फल जैसी संबंधित चीजें हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर लौकी उबालकर उसमें हल्का बर्फ का नमक डालकर ले सकते हैं। तो ना तो तेल का प्रयोग करना है, ना रिफाइंड का प्रयोग करना है। और फल सब्जी जो भी आप खा सकते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और 3 बार केवल कोशिश करनी है कि शाम को केवल जो मैंने पानी बताया आपको, अदरक पुदीना नींबू वाला, उसको पिए। दोपहर में आप फल लें और सुबह को भी सलाद वगैरह ले सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये दिनचर्या है। बीमार व्यक्तियों के लिए केवल पानी वाला। और अगर कुछ भी कम बीमारियां हैं तो रसाहार ले सकते हैं। रसाहार में एक तो नींबू पानी हो गया, दूसरा संतरे का रस या मौसमी का रस। तो इस तरह से अगर रसाहार पर या पानी पर किया जाएगा तो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होंगी। और सामान्यतः जो है फल और सलाद पर सहजता में आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के लाभ होंगे और शरीर के जो भी टॉक्सिन अंदर इकट्ठे होंगे वो निकल जाएंगे। इन 9 दिनों में हम हवन करेंगे। मानसिक साधना में मानसिक हवन होगा और मानसिक हवन पूरे भाव से होगा। जितना ज्यादा भाव से हम जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। हम बाहर घंटों हवन करें सामग्री से, उससे वातावरण तो शुद्ध होगा, आसपास शुद्धता आएगी, लेकिन आत्मिक लाभ नहीं होगा। आत्मिक लाभ
जब तक आप भाव से ना करें। भाव से कुछ मिनट किया हुआ हवन भी पूर्णता में ले जाता है, अंदर ऊर्जा की जागृति करता है। तो अंदर जब हम मंत्र करते हैं तो उससे ऊर्जा जागृत होती है। आहुतियां जिस भी मंत्र से दें उससे शरीर के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी चक्कर में स्पंदन होगा, ऊर्जा जागृत होगी। हमें मंत्र के साथ उस ऊर्जा का एहसास करना है कि किस मंत्र से कहां पर ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है। ये खोज आपको करनी है। कहाँ होता है ये मैं नहीं बताऊंगा। जब आप पूर्णता से उस मंत्र को करते हैं, पूर्ण भाव के साथ, एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, तो वो स्पंदन आपको महसूस होने लगता है। और अगर मन इधर उधर भाग रहा है, पूर्णता से नहीं जुड़ पाते, तो फिर पता नहीं चलता। और नए साधकों को थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। बाकी सबको तो सहजता से, जो पुराने साधक हैं उन्हें एहसास हो ही जाएगा। तो सहज होकर श्वासों का एहसास करते हुए मां शैलपुत्री, प्रथम देवी, हिमालय की पुत्री, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जागृत हों। मन ही मन प्रार्थना कि मां शैलपुत्री ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जागृत हो रही हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। चेतना लाल रंग की ऊर्जा से जागृति हो रही है। लाल रंग, लाल प्रकाश, उस लाल रंग के प्रकाश का एहसास, लाल रंग का प्रकाश बढ़ता हुआ, लाल रंग के प्रकाश की जागृति, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा की जागृति, और वो ऊर्जा इस लाल प्रकाश के रूप में मां शैलपुत्री के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और हमारी चेतना चरम स्तर की ओर यात्रा के लिए तैयार हो रही है। चेतना ऊपर की ओर, शिखर की ओर जा रही है। इस लाल प्रकाश में दिव्यता का अनुभव, दिव्यता का अनुभव, अद्भुत एनर्जी का अनुभव। ये लाल प्रकाश जैसे अग्नि जल रही हो, शरीर में अग्नि रूपी प्रकाश, और ये अग्नि हमारे शरीर की समस्त नकारात्मकता को खत्म कर देगी। ये 9 दिन और 9 दिनों की साधना से हमारे आसपास अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी है और वो परेशान कर रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। इस अग्नि से सभी नकारात्मकताएं इसके ताप से या तो जलकर भस्म हो जाएंगी या फिर आपसे दूर भाग जाएंगी। पूर्ण भाव से अगर इस ऊर्जा के साथ आप अंदर उतरते हैं तो इन दिनों में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी कि कोई नकारात्मकता आपके पास पूरे वर्ष नहीं आ सकती। 9 दिन इतनी ऊर्जा इकट्ठी हम कर सकते हैं, एक जॉब कर सकते हैं। लेकिन संतों ने साल में 2 बार नवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा, साधना करने के लिए कहा, क्योंकि आम व्यक्ति इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। तो 6 महीने बाद फिर दोबारा से इस ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा एक स्टोर के रूप में हमारे अंदर इकट्ठी होती है। जैसे अगर आपने बैंक में 50,000 रुपए करके 10,000 इकट्ठे 10 दिन में कर लिए और फिर 100 रुपए खर्च करके 6 महीने में खर्च कर दिए, तो अगर और खर्च करने हैं तो उसमें पहले जमा करने पड़ेंगे, तभी आप आगे खर्च कर सकते हैं। तो ये 9 दिन इस ऊर्जा को इकट्ठा करने का, संग्रह करने का समय है। और जितनी ऊर्जा संग्रहित होती है, जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, उतनी ही नकारात्मकताएं खत्म होती जाती हैं। शरीर की बीमारियां भी नकारात्मक ऊर्जा ही हैं जो किसी न किसी रूप में हमें परेशान करती हैं। तो शारीरिक बीमारी कीटाणु, विषाणु, जीवाणुओं के द्वारा होती हैं, और जब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ताप बढ़ते हैं, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो लाल प्रकाश, अग्नि रूपी प्रकाश, ऊर्जा बढ़ रही है और उस ऊर्जा में समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती जा रही हैं। नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार भी नकारात्मक ऊर्जा ही हैं, तो वो नकारात्मक विचार भी भस्म होते जा रहे हैं। ऊर्जा बढ़ती जा रही है, शैलपुत्री का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।
लाल प्रकाश से पूरा शरीर भर चुका है। और इस पूर्ण ऊर्जा में, इस पूर्ण एनर्जी में हम अपने मन मंदिर में प्रवेश करेंगे। मन मंदिर कल्पांत मंडल का मन मंदिर, मन मंदिर की कल्पना, एक विशाल मंदिर जो पूरे ब्रह्मांड में बना है। और उस मन मंदिर में समस्त देवी देवता विराजमान है। उस मन मंदिर में समस्त देवी देवता विराजमान है। लेकिन उन देवी देवताओं से पहले आज घट स्थापना इस मन मंदिर में करेंगे। मन मंदिर में घट स्थापना, कलश की स्थापना करनी है। उससे पहले समस्त देवी देवताओं का आवाहन, समस्त देवी देवताओं की जागृति, समस्त ऊर्जाओं की जागृति, मानस पूजा, मन मंदिर की पूजा जो हम करते हैं तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मन मंदिर में समस्त ऊर्जाओं को हम वो चाहें वो भोग दे सकते हैं और जैसे चाहे अपने भाव से पूर्ण पूजा कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत सी कमियां रह जाती हैं, वो यहाँ पूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम मानसिक स्नान करेंगे हिमालय के शीतल जल से, हरिद्वार के गंगा जल या त्रिवेणी के घाट के अमृतमय जल से। महसूस करेंगे कि इस मन मंदिर में प्रवेश करने से पहले जल का झरना हमारे ऊपर गिर रहा है। हरिद्वार का गंगा जल, हिमालय का शीतल जल, त्रिवेणी घाट का अमृतमय जल और पूरे शरीर को शीतल कर रहा है। स्नान की दिव्यता को महसूस करना है, शीतलता को महसूस करना है और अपने अंदर चारों तरफ एक गोल्डन प्रकाश या फिर लाल रंग का प्रकाश, उसका एक चक्र निर्माण हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है, मन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें अपनी चेतना को ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम, धीरज, निर्दोषा, दया, क्षमा, शीतलता, निष्काम त्याग, वैराग्य, शक्ति, भक्ति और मित्र चिंता के भाव के साथ आगे बढ़ना है। यह सकारात्मक भाव के साथ इस शीतल ऊर्जा के प्रभाव का महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। मन मंदिर में महामाया जगत जननी प्रकट हो रही हैं। मैंने जो पुस्तक आपको दी थी उसमें उस जगत जननी का फोटो है। वो महामाया, वो जगत जननी स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान हो रही हैं। एक विशाल मंदिर जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसकी दीवारें रत्नों से निर्मित हैं। लाल रंग का झंडा लहरा रहा है। उस मन मंदिर में प्रवेश करना है। महामाया जगत जननी वहां प्रकट हो रही हैं। सामने सिंहासन पर वही विराजमान हो रही हैं। समस्त देवी देवता इनमें समाहित हैं और समस्त शस्त्रों से सुशोभित हैं। महामाया के आगे हनुमान एक साइड में और दूसरी साइड में भैरव विराजमान है। मां की सेवा में हर वक्त तैयार रहते हैं। गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी प्रकट हो रहे हैं और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो रही हैं। त्रिशक्ति माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती भी विराजमान हो रही हैं। महालक्ष्मी, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, 16 मातृकाएं, 64 योगिनियां, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, सभी देवी देवता, सभी महान दिव्य आत्माएं, सभी संत महात्मा, सभी महागुरु और नवग्रह यहाँ विराजमान हो चुके हैं। इस मन मंदिर में ज्वाला देवी ज्योत के रूप में, अखंड ज्योत के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। माँ ज्वाला देवी की अखंड ज्योति इस मन मंदिर में लगातार जल रही है। माँ ज्वाला देवी ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट हो चुकी हैं। सभी देवताओं को महसूस करना है कि वो प्रकट हो चुके हैं। समस्त देवताओं को महसूस करना है प्रकट हुआ हुआ। और अब कलश की स्थापना, कलश की स्थापना, मिट्टी का कलश, उसमें सप्त नदियों का जल भरना है। सप्त नदियों का जल और समस्त दिए
वृक्षों के पत्ते उस दिव्य जल में हमने डाले हैं। उसको हमने स्वास्तिक ओम ओ से लिखा है। ऊपर नारियल रखा है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके मुख पर रखना है। 7 प्रकार के अनाज उस कलश के चारों तरफ, जो मिट्टी जिस पर आपने कलश रखा है उस पर बोए हैं। कलश में आम के पत्ते रखकर नारियल कलावा बांध कर रख दिया लाल कपड़े में। इस प्रकार कलश की स्थापना पूरे भाव के साथ करनी है। पूरे भाव के साथ करनी है। पूरे भाव के साथ समस्त देवी देवताओं का एहसास करना है और अंदर जागृत होती हुई ऊर्जाओं का भी एहसास करना है। समस्त देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। समस्त ऊर्जाएं विराजमान हो चुकी हैं। कलश की स्थापना हो चुकी है और पूरा विशाल मन मंदिर जगमगा रहा है। अब हमें संकल्प करना है आज से 9 दिन की साधना का, कि हम सभी 9 दिन तक लगातार साधना करेंगे और पूरे भाव के साथ मन मंदिर में ये संकल्प करना है। हाथ में कल्पना में ही जल लेना है। थोड़े से चावल के दाने उसमें डाल लेने हैं और राइट हैंड में वो जल रखना है। जैसे हम संकल्प करते हैं ऐसे ही अंत चेतना में सूक्ष्म चेतना के द्वारा ये संकल्प होगा। तो राइट हैंड में जल रखकर थोड़े चावल के दाने डालकर संकल्प करना है कि हम ईश्वर देव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प कर रहे हैं कि ये साधना हम जिस भी तरह से कर रहे हैं वह पूर्ण हो और समस्त सभी देवी देवता इस साधना को स्वीकार करें और हमारे विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करें। हम गणेश को सामने साक्षी मानकर ये संकल्प कर रहे हैं कि निरंतर लगातार 9 दिन हम ये साधना करेंगे और गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें। अगर कोई विशेष फल की इच्छा आपकी है तो आप उस इच्छा को भी यहाँ रख सकते हैं कि साधना के द्वारा मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। नहीं तो केवल सुख समृद्धि और शांति के लिए ही संकल्प करें। हे ईष्टदेव, मैं स्वयं को कोई सृष्टि के पंच तत्व अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु को, भगवान गणपति को, सभी देवी देवताओं आदि को साक्षी मानते हुए संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं कि हे मेरे परमात्मा श्री गणेश, मेरे इष्टदेव, मेरे गुरुदेव, सभी देवी देवता संत महात्मा, आप सब व महामाया जगत जननी की सभी की, हम सभी की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की निरोगता के लिए ये साधना या पूजा कर रहे हैं, कर रही हूं। आप सभी का सभी प्रकार से कल्याण करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो इस प्रकार संकल्प करके वो जल कलश के पास डाल दें। वो भाव के साथ संकल्प किया। अब अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाना है। अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाना है। इस मन मंदिर में बहुत सारे आसन लगे हुए हैं। उन आसनों पर विराजमान हो जाना है और भी बहुत सारे साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने आसनों पर। वह कल्पांत मंडल विराजमान है मन मंदिर में। उन सबको महसूस करना है। वह ब्रह्मांड में इनकी ऊर्जा स्थित हो रही है। वह मन मंदिर इस अनंत संतोष से ऊर्जावान हो रहा है। समस्त देवी देवता ऊर्जा विराजमान हो रही हैं। सभी देवी देवताओं को दीपक जला चुके हैं। माँ ज्वाला देवी रूपी और धूप वायु रूपी धूप यहाँ पर जित है। उस धूप में समस्त खुशबू विराजमान है। धूप और दीपक के बाद मिष्ठान, बतासे, मिश्री या लड्डू या बर्फी जो आप रखना चाहें वो यहाँ रख दें। कल्पना में सब कुछ संभव है। यहाँ पंच मिठाई, सप्त मिठाई, नव मिठाई, 9 देवियों के लिए नव मिठाई एक प्लेट में भरकर यहाँ रख दी और समस्त देवी देवता उसका भोग लगाएं। ऐसा कहते हुए वहां
मन मंदिर में रख देनी है। पुष्प पुष्प भी सभी को अर्पण करने हैं। गुलाब, गेंदे, चंपा, चमेली और भी सभी खुशबूदार पुष्प सबके पास रखे हुए हैं। वो समस्त देवी देवताओं पर वर्षा उन पुष्पों की करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं। समस्त देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने हैं। पुष्प, मिष्ठान, धूप दीप करके अब आगे बढ़ते हैं। सभी के आगे हवन कुंड रखे हैं, सामग्रियां तैयार हैं। इन हवन कुंडों में आहुतियां देनी है, हवन करना है। अग्निदेव अग्नि के रूप में इन हवन कुंडों में प्रज्वलित हो रहे हैं। इस मन मंदिर में बैठकर सभी पूरा कल्पांत मंडल इस हवन को तैयार है करने को। सामग्रियां सबके पास रखी हैं। सर्वप्रथम गणेश को 5 आहुतियां देंगे। ओम गंगपते नमः स्वाहा, ओम गंगपते नमः स्वाहा, ओम गंगपते नमः स्वाहा, ओम गंगपते नमः स्वाहा, ओम गंगपते नमः स्वाहा। आहुतियां देते हुए मंत्र को सुनते हुए आपके शरीर में जहां भी ऊर्जा की हलचल होती है उसको महसूस करना है। 5 बार में वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जितनी हम आहुतियां दें उतनी आहुतियों में वह ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऐसा महसूस करना है। हर मंत्र एक निश्चित बिंदु पर ऊर्जा की जागृति कर रहा है। तो गणेश को 5 आहुतियां दी। अब गुरु मंत्र की 11 आहुतियां। ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। गो की ऊर्जा अनंत ऊर्जा रोम रोम में प्रवाहित होती हुई, रोम रोम में तरंगे महसूस होती हुई, रोम रोम इस ऊर्जा से कंपित होता हुआ, साथ ही पूरे ब्रह्मांड में इस कंपन से ऊर्जा जागृत होती हुई और परम पिता परमात्मा या परम शिव के लिए आहुतियां, शिव की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो रही है, शिव प्रकट हो रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए शरीर में जहां भी कंपन हो, झंझनाहट हो, ससाहट हो, उसको महसूस करते हुए शिव मंत्र ओम नमः शिवाय से 11 आहुतियां। ओम नमः शिवाय स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। शिव के बाद माँ दुर्गा, माँ भगवती, महामाया, प्रकृति को ओम दुर्गाय नमः से 11 आहुतियां। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, 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 ओम
दिवाय नमः स्वाहा। ओम दिवाय नमः स्वाहा। ओम दिवाय नमः स्वाहा। दुर्गा के बाद आज शैलपुत्री का दिन, तो शैलपुत्री के मंत्र से आहुतियां देंगे। शैलपुत्री की मंत्र से 11 आहुतियां। ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः स्वाहा। 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 शैलपुत्री को 11 आहुतियां दी। शैलपुत्री के बाद नवग्रह, नवग्रह को आहुतियां ओम नवग्रभ्यो नमः मंत्र से। ओम नवग्रभ्यो नमः स्वाहा। 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 5 आहुतियां पंचतत्वों को। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। 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 पंचलोकपाल। ओम पंचलोकपालभ्यो नमः स्वाहा। 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 10 दिक्पाल। ओम 10 दिक्पालभ्यो नमः स्वाहा। 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 14 मातृकाएं। ओम 14 मातृकभ्यो नमः स्वाहा। 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 64 योगिनियां। ओम चतुष्षष्टि योगिनभ्यो नमः स्वाहा। 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 अंत में समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त पितृ, समस्त जीवन, समस्त देवी चेतनाएं सभी को आहुतियां देंगे। ओम श्रवण से। ओम श्रवण स्वाहा। 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 इन सब मंत्रों को जो हमने किया, अलग अलग बिंदु पर संवेदनाओं का एहसास हुआ। उन संवेदनाओं को जब मिलाकर देखते हैं तो संपूर्ण शरीर में जागृति ऊर्जा की हो जाती है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर चुका है। संपूर्ण शरीर में अनंत ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है और इस मन मंदिर में ही जो भी हमने किया है, जैसा भी किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, पितृ देवताओं, संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, दिव्यात्माओं,
इस चेतना के उद्गम से लेकर आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही आत्माओं को शारीरिक मानसिक आत्मिक कष्ट पहुंचा होगा। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूं या करती हूं। वो सभी मेरी ये याचना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं जाने अनजाने, इसलिए आप अपना सेवक समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं पूजा जाप कर्मकांड आवाहन विसर्जन कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे जगतेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। आप ही करने वाले हो और आप ही स्वीकार करेंगे, इसलिए आपसे स्वीकार करें। इस प्रकार अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिभ्रम होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता अधिकता की हुई हो वह सब क्षमा करें, क्षमा करें। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो और मेरे किए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, कुशलता, संपन्नता, परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम कल्याण की प्राप्ति हो। ऐसी क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए, हाथों को जोड़ते हुए, सर को झुकाते हुए आशीर्वाद लेंगे। पूरे कल्पांत मंडल के दिव्य मंदिर में समस्त देवी देवता आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वह कल्पांत मंडल सर झुकाकर इस मंदिर में आशीर्वाद ले रहा है। महसूस करें कि समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर गई। सब ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम ओम ओम। समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे श्वास बने, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम ओम। गुरुजी आपको शत नमन और सभी साधकों को जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से जो है सबको अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं है गुरुजी। ओम धन्यवाद। ओम प्रणाम। मैंने ग्रुप में कुछ मंत्र डाले हैं, दुर्गा सप्तशती के 13 मंत्र, बीज मंत्र, उनको भी आपको करना है दिन में। 9 देवी के 9 मंत्र, इनको भी करना है। ये 13 बीज मंत्र और ये 9 मंत्र रोजाना कम से कम 11 बार तो करना ही है। और अगर ज्यादा कर समय है तो ज्यादा भी एक एक माला भी कर सकते हैं। और ओम अलग शब्दों के गुरु मंत्र की एक माला सभी को जरूर करनी है। इससे अनंत ऊर्जा की जागृति और अनंत इच्छाओं की पूर्ति संभव है। तो वो सब आपको लगातार 9 दिन तक करना है।